का तो कोई जवाब ही नहीं है। पहले खुद नियम बनाते हैं और फिर खुद उसमें ही सुधार करने लगते हैं और अपनी पूरी दुनिया में छीछा लेदर करा लेते हैं। पूरा मामला क्या है, एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल भारत और अमेरिका एक बार फिर से मंगलवार को व्यापार समझौते को लेकर बातचीत पर लौट रहे हैं। ये बातचीत उस समय हो रही है जब अभी से कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए भारतीय निर्यात पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। लंबे समय से अटकी हुई ये बात अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के नई दिल्ली पहुंचने के बाद शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वार्ता हाल के दिनों में ट्रंप के रवैये में नरमी और रिश्तों को बचाने की कोशिश का नतीजा है। हालांकि ट्रंप का रुख अक्सर बदलता रहता है। कभी भारत को रणनीतिक साझेदार कहते हैं तो कभी अचानक उसके ऊपर ऊंचा टैरिफ लगा देते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अमेरिका की ओर से दक्षिणी एशिया के लिए व्यापार प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच नेतृत्व करेंगे, जबकि भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राजेश अग्रवाल चर्चा में शामिल होंगे। कुछ ही दिन पहले ही ट्रंप ने बयान दिया था कि वो भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर के आशावादी हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये वार्ता दोनों देशों की साझेदारी में छिपी अपार संभावनाओं को सामने लाने का मार्ग आसान करेगा। ट्रंप के सलाहकार पीटर ने भी इस तरह की उम्मीद जताई थी। भारत के अधिकारी इस बातचीत को मुक्त व्यापार समझौते को बचाने की दिशा में एक अवसर मान रहे हैं। 27 अगस्त से लागू हुए टैरिफ के बाद इस समझौते पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसमें पहले 5 दौरे की वार्ता हो चुकी है और छठा दौर 25 से 29 अगस्त के बीच होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया था। भारत और अमेरिका ने 2025 की विंटर सीजन तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन वॉशिंगटन की ओर से भारत की कृषि और डेयरी बाजारों में अधिक पहुंच की मांग को लेकर के गतिरोध पैदा हो रहा है। ये मुद्दा नई दिल्ली के लिए संवेदनशील है और वो इसे अपने रेड लाइन मानते हैं। इस बीच व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर ने सोमवार को कहा कि भारत जब बातचीत की मेज पर आ रहा है, ये बयान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली पहुंचने से पहले आया। इस पूरे घटनाक्रम का भू राजनीति पहलू भी अहम है। भारत और चीन दोनों ही ब्रिक्स और RIC जैसे मंचों के सदस्य हैं। अगर भारत, चीन और रूस मिलकर के सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो अमेरिकी डॉलर का वैश्विक दबदबा चुनौती में आ सकता है। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स देशों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है। दूसरी ओर चीन ने भारत के लिए आर्टिफिशियल और टनल मशीन पर से भी प्रतिबंध हटा दिया है, जबकि रूस लगातार भारत को उन्नत हथियार और रक्षा तकनीक उपलब्ध करा रहा है। ये त्रिकोणीय अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। अमेरिका की एक और बड़ी रणनीतिक चुनौती क्वाड समूह से जुड़ी है। वॉशिंगटन चाहता है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करे। लेकिन अगर भारत रूस और चीन के साथ RIC को मजबूत करता है तो अमेरिका का यह सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसे में साफ है कि मौजूदा व्यापार वार्ता केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण लगता है। वहीं अब इस पूरे मुद्दे से जुड़े रहने के लिए, हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।